नमस्कार दोस्तों, मैं सावन जैन A1 क्लासेस बांसवाड़ा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं राजनीति विज्ञान का थर्ड टॉपिक मूल अधिकार। उससे पहले संविधान का निर्माण व अंबेडकर का योगदान के अंदर एक क्वेश्चन मैंने सस्पेंस में रखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन था, संघीय सरकार के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण भारतीय संघ में नहीं है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। केंद्रीय व्यवस्थापिका में संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व, ये लक्षण नहीं है। जिसका भी सही हो, बहुत बहुत बधाई आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूल अधिकार के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, संविधान 93वां संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खंड अंतः स्थापित किया गया? तो क्या आ जाएगा? ब आंसर, सेक्शन 15 सबसेक्शन 5। सेक्शंस को पढ़ने का कुछ तरीका होता है, मैं बता देता हूं। पहला आएगा सेक्शन, फिर सबसेक्शन, फिर आएगा क्लोज। जो सेकंड ब्रैकेट आता है उसको बोलते हैं क्लोज। उसके बाद भी अगर आएगा तो सब क्लोज बोलते हैं उसको। इसका आंसर क्या है? सेक्शन 15 सबसेक्शन 5। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्नांकित में से किन आधारों पर भारत के संविधान के अनुसार युक्ति युक्त प्रतिबंध वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा लगाए गए? तो किस पे लगाया गया भैया? युक्ति युक्त प्रतिबंध मानहानि पर भी लगाया गया है, शालीनता व नैतिकता पे लगाया गया, सार्वजनिक व्यवस्था पे लगाया गया, अदालत की अवमानना पे भी लगाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब। 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधारभूत ढांचे के हिस्से के रूप में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की अंतिम बार पुष्टि निम्नलिखित में से किस बात में की गई थी? पूछा न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कौन से वाद में की गई थी? तो किसमें की गई थी? ये की गई थी आई.आर. कोहल्ले बनाम तमिलनाडु राज्य। आई.आर. कोहल्ले बनाम तमिलनाडु राज्य। निम्नलिखित में से कौन से रीट द्वारा कैदी की हिरासत की वैधता को चुनौती दी जा सकती है? जो कैदी की हिरासत होती है उसकी वैधता को कौन सी रीट के द्वारा चुनौती दी जा सकती है? क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर होगा अ, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। दोस्तों, मैं आज आंसर आपको लिख के नहीं दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन बोलूंगा या पढ़ूंगा, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ के कमेंट में उसका आंसर दे, ताकि आपको कितनी जानकारी है आप उसको जांच सके खुद से। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार निम्नांकित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन के अधिकार में शामिल नहीं है? जो अनुच्छेद 21 है उसमें जीवन के अधिकार में कौन सा शामिल नहीं है? तो क्या आत्महत्या का अधिकार है अपने को? तो पहला ही आ गया, आत्महत्या का अधिकार नहीं है। बाकी निष्ठा का अधिकार है, सरकार द्वारा फांसी दिए जाने के विरुद्ध अधिकार है, और उत्तम स्वास्थ्य का अधिकार है, बट आत्महत्या करने का अधिकार अपने को नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निष्ठा के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? जो निष्ठा का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? वो रखा गया है अनुच्छेद 21 में। किसमें रखा गया है? अनुच्छेद 21 में। याद रहेगा, निष्ठा का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 में। अगले क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत की प्रभुता और अखंडता शब्दों को अंतर स्थापित किया गया है? मतलब पूछा है कौन सा संविधान संशोधन द्वारा भारत की प्रभुता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है? तो क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी से कमेंट करके बताएं। आंसर आएगा सही, 16वां संशोधन। कौन सा? 16वां संविधान संशोधन, जिसमें भारत की प्रभुता और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन जो
अनुच्छेद 19 है, उसके जो उपबंध है उसका निलंबन कौन से अनुच्छेद में वर्णित है जब आपातकाल बढ़ता है? तो इसका आंसर होगा अ, अनुच्छेद 358। दोस्तों मैं धीरे इसलिए चल रहा हूं कि आप अपनी तैयारी को जांच सके। तो जो भी आंसर आ रहा है या तो आप मन में सोचे या फिर कमेंट में बताएं, क्योंकि मन में सोचा बदला जा सकता है, कमेंट में डाला हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता से संबंधित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायिक सक्रियता से संबंधित है? तो कौन सा आएगा? अनुच्छेद 21। कौन सा आएगा? अनुच्छेद 21। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा किसको कहा है? किसको कहा है? अनुच्छेद 21 को ही संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है। कहाँ की जा सकती है बताओ? उच्चतम व उच्च दोनों न्यायालयों के समक्ष की जा सकती है। या तो उच्च न्यायालय में चले जाओ या उच्चतम न्यायालय में चले जाओ, दोनों के समक्ष मूल अधिकारों की याचिका दायर की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? जल्दी से बता दे, कौन सा है? अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 32 कहता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है। आम जनता को संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न अधिकारों में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अधिकार को संविधान का दिल एवं आत्मा बताया है? जो अनुच्छेद 21 में बताया था ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको बताया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दिल एवं आत्मा किसको बताया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, समानता का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अल्पसंख्यक के हितों से के संरक्षण से संबंधित कौन सा है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29। कौन सा है? अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों द्वारा समानता का अधिकार दिया गया है? कौन से अनुच्छेद ही बताते हैं कि हमें समानता का अधिकार है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 से 18। आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित किया जाता है? जब आपातकाल आता है या आंतरिक अशांति आती है, तब संसद है वो अपने संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें नागरिकों के मूल अधिकार को भी स्थगित कर दिया जा सकता है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 359। कौन सा? अनुच्छेद 359। यहाँ आंसर हो जाएगा ए। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। नौकरियों का समान अवसर मतलब कोई भी जाति, धर्म, भाषा वाला लोग वो कोई भी नौकरी अपनी योग्यता के हिसाब से ले सकता है। इसी को कहते हैं नौकरियों का समान अवसर। तो ये किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 16 में। यहाँ पे जाति, धर्म, भाषा, लिंग इसके हिसाब से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन।
कौन सी रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? मतलब कोई रीट का आदेश आया है, उसमें बिना लिखे ये आदेश दिया जाता है, तो कौन सी रीट होती है ऐसी? ये होती है परमादेश। कौन सी होती है? परमादेश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार, विशाखापट्टनम नहीं है ये, विशाखा एक लड़की है, बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है किससे? है बाल अपराध से, महिला घरेलू हिंसा को रोकना है, यौन उत्पीड़न को रोकना है, महिला बेगारी प्रथा को रोकना है। तो विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध किससे है? यौन उत्पीड़न को रोकने से है। राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता है? ऐसा कौन सा आधार है जिसमें राज्य यानी देश किसी भी सेवा को अधिरोपित करने में विभेद भेद नहीं कर सकता है? तो क्या है वो? धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग। धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग। अगर भाषा होता तो यहाँ भाषा भी आ जाता, लेकिन यहाँ भाषा तो है नहीं चारों ऑप्शन में, तो इसलिए धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग। आंसर में बेस्ट चूज करना होता है। निम्नांकित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 में युक्तियुक्त निबंधन शब्द अंतर्स्थापित किए गए? तो कौन सा अनुच्छेद था वो? अनुच्छेद 1 पहले में। किसमें किया गया है? पहले में। पहला संविधान संशोधन था जिसमें 19 के खंड 2 में युक्तियुक्त निबंधन शब्द अंतर्स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन सी याचिका है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? भारत एक राज्य है या एक देश है, देश कभी बोला ही नहीं जाएगा, संविधान में सब में राज्य ही कहा गया है। तो ये शब्द कहाँ परिभाषित किया गया, कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 12 में। भारत एक राज्यों का राज्य है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति संबंधी अधिकार निरस्त कर दिया गया। कौन सा था? अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार क्या किया गया? निरस्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है तो नोट कर ले। 6 से 14 तक के वर्षों को शिक्षा का मौलिक अधिकार किसमें दिया गया था? वो दिया गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। किसमें दिया गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अवैधानिक रूप से निरुद्ध किए जाने पर न्यायालय द्वारा कौन सा आलेख जारी किया जाता है? अवैधानिक रूप से निरुद्ध किए जाने पर न्यायालय द्वारा कौन सा आलेख जारी किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्तियुक्त निबंधन इस आधार पर लगाया जा सकता है। तो किस आधार पर लगाया जा सकता है? 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। क्या दल बदल के कारण लगाया जा सकता है? नहीं। न्यायालय की अवमानना के कारण लगाया जा सकता है। किसी देश से व्यापार संधि हस्ताक्षरित करने के कारण तो नहीं लगाया जा सकता। प्रधानमंत्री की मृत्यु के कारण भी नहीं लगाया जा सकता। तो आंसर क्या आएगा? न्यायालय की अवमानना के कारण। आगे बढ़ते हैं।
शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में सम्मिलित किया है? जो शिक्षा का अधिकार आया ना, वो कौन से वाद में आया था? कोई भी कानून बनता है तो कानून डायरेक्टली नहीं बनता है, वो कोई ना कोई केस बनता है, कोई वाद बनता है। जब सर्वोच्च न्यायालय में जाता है तो उस पर विचार विमर्श होते हैं, उसके बाद फिर वो कानून आगे आता है। तो कौन सा कानून था ये था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य केस 1992। कौन सा वाद था? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992, जो 1992 में हुआ था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य पे। उसमें शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निहित है? प्राकृतिक न्याय की अवधारणा किसमें निहित है? अनुच्छेद 14 में। किसमें? अनुच्छेद 14 में। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता वाक्यांश किस देश से लिया गया है? जो ये प्राकृतिक न्याय की अवधारणा है ना, वो कौन से संविधान से ली गई है? कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की समाप्ति से संबंध रखता है? लोग कहते हैं ना कि अस्पृश्य है, तो कौन सा अनुच्छेद है जो इसकी समाप्ति के संबंध रखता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17। आगे बढ़ते हैं। किन आधारों पर राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए भेदभाव संविधान द्वारा वर्जित है? मतलब कि शिक्षण संस्थान भेदभाव अगर करते हैं तो कौन से आधार है जिसमें संविधान द्वारा वो वर्जित है? तो कौन सा है? धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। धर्म व प्रजाति, लिंग व स्थान, राष्ट्रीय व वर्ण, आयु व मूल निवास, इसके हिसाब से कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? जैसे आ गई आयु। पूरा नहीं आएगा, आपको एक वर्ड ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सिर्फ एक वर्ड ढूंढना है। या तो राष्ट्रीय वर्ण आ जाएगा, आयु आ जाएगा, मूल निवास आ जाएगा। तो ऐसे वर्ड आते हैं, तो इसमें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि आप 3 साल से पहले प्री प्राइमरी क्लास में एडमिशन नहीं है, 7 साल में से पहले पहली में एडमिशन नहीं है। तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा के नाम पर वो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए भेदभाव नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 निर्दिष्ट है। इसका आंसर कमेंट करके बताएं। अनुच्छेद 18 निर्दिष्ट है, कहां है? यह उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्या कह रहा है? पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15। किसमें है? अनुच्छेद 15 में है। निम्नांकित मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार नागरिकों व गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है? ऐसे कौन से मौलिक अधिकार है जो भारत का नागरिक भी है और जो भारत का नागरिक नहीं भी है, सिर्फ घूमने आया हुआ है, भारत को विजिट करने आया हुआ है? तो ऐसे कौन से अधिकार है जो दोनों को मिलते हैं? तो कौन से है? विधिक समानता का अधिकार। किसका है? विधिक समानता का अधिकार। और विधिक समानता का अधिकार क्या है? विधिक समानता का अधिकार है कि वो भारत का अगर विदेशी नागरिक भारत में घूमने आया है, उसके साथ चोरी चकारी या छेड़खानी कुछ भी होती है, तो वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होता है, उसको वो अधिकार मिलता है। भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है?
जो ब्रिटिश नागरिक है वो किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का। क्यों नहीं कर सकता दोस्तों, जरा कमेंट में बताना। ब्रिटिश नागरिक के लिए पूछा है, क्यों नहीं कर सकता है? देखो, विधि के समक्ष समानता तो कर सकता है, वहां ये घूमने आया है तो कर सकता है, भाई मेरे को ये तकलीफ हो रही है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा भी कर सकता है, धर्म की स्वतंत्रता भी कर सकता है, लेकिन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं कर सकता, वो भी एक ब्रिटिश नागरिक। क्यों नहीं कर सकता, कमेंट करके बताना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य पद को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य पद को परिभाषित किया गया है? अभी क्वेश्चन आया था ऊपर, तो कौन सा अनुच्छेद है? भारत राज्यों का एक राज्य है, किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 12 में कहा गया है। भारत एक देश है, कहीं नहीं लिखा गया है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं लिखा गया है, तो उसकी जगह पे क्या लिखा गया है? भारत एक राज्य है, राज्यों का राज्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 1500 महिलाओं व बालकों के लिए विशेष प्रावधान करने से संबंधित किसको विशेषाधिकार दिया देता है? अनुच्छेद 1500 सेक्शन 15 सब सेक्शन 100 महिलाओं व बालकों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित किसको विशेषाधिकार देता है? तो किसको देता है? राज्य को। किसको देता है? राज्य को। राज्य मतलब देश, एक पूरा भूभाग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की थी? तो किसने सिफारिश की थी? मुहीराम सेकिया समिति ने। किसने की थी? मुहीराम सेकिया समिति ने। निम्नलिखित में से कौन सा समता के अधिकार से संबंधित नहीं है? तो समता का अधिकार में कानून के समक्ष समानता है, छुआछूत की समाप्ति है, उपाधियों का अंत है, लेकिन बधुआ मजदूरी पर रोक ये समता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किसको मान्यता देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किसको मान्यता देता है? किसको मान्यता देता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को मान्यता देता है। अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को ही मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रताएं किस कारण निलंबित की जा सकती है? अभी बताया था, युद्ध एवं अथवा बाह्य आक्रमण के कारण जितनी स्वतंत्रता है, मूल अधिकार है, उनको क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर बल दिया गया है? भारतीय संविधान में किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर बल दिया गया है? कौन से है? राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार। आर्थिक नहीं आएगा, नैतिक सामाजिक में आ जाता है, तो बेस्ट आंसर क्या होगा? राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्माता सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? और उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस कानून में है? अनुच्छेद 14 में है। कहाँ है? अनुच्छेद 14 में है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार सम्मिलित किया तो किसमें किया था? किसमें किया था?
86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 15 से 16 साल के क्वेश्चनों का निचोड़ निकाल के क्वेश्चन बनाए। तो ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर देना कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है प्रावधान है और स्रोत है, कौन सा कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं बेटा? मौलिक अधिकार लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो लिए गए आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां क्या ऑस्ट्रेलिया से ली गई है? नहीं ली गई है। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? स। अब कमेंट करके बताना कि जो अवशिष्ट शक्तियां है वो कौन से देश से लिए गए हैं। नहीं तो इसका जवाब मैं दूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप सोच के रखना कि क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 50। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? पहला ही पहला क्वेश्चन था। तो कौन सा है अनुच्छेद? वो अनुच्छेद 21। किसमें है? अनुच्छेद 21 में। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नांकित शब्दों का सही क्रम क्या है? कमेंट में बताना आंसर। अनुच्छेद 15 में निम्नांकित शब्दों का सही क्रम क्या है? क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग। सबसे पहले धर्म, फिर मूलवंश, फिर जाति और लिंग। याद रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन। लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? लाभ का पद शब्दावली है वो संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नांकित किस अनुच्छेद में बताया गया? लाभ का पद वो बताया गया अनुच्छेद 18 में। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 18 में। फिर अगला क्वेश्चन। राज्य के विरुद्ध जिन अधिकारों का दावा किया जा सकता है वो कौन सा अधिकार है? तो कौन से हैं? मौलिक अधिकार। कौन से है? मौलिक अधिकार। लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सस्पेंस छोड़ता हूं। जब मैं चौथा टॉपिक लेके आऊंगा तब आपको बताऊंगा। तब तक इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताना। मुझे नहीं आता ऐसा नहीं है, पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। तो आप मुझे इसको कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि एग्जाम नजदीक है, दिमाग नहीं चलाओगे तो काम चलेगा नहीं। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक का ये लिंक दिया गया है और आप स्कैनर द्वारा भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।